हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मौन मेला किस नदी के तट पर लगता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अगलार नदी। देखो जो मौन मेला लगता है यह टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र में अगलार नदी पर लगता है और इसका जो आयोजन किया जाता है ये किया जाता है 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मौन मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है, तो ये किया जाता है 12 वर्षों बाद। तो यह मुख्य रूप से आपके टिहरी गढ़वाल के जौनपुर क्षेत्र हो गया। इसके अलावा उत्तरकाशी में भी मनाया जाता है मौन मेला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। देखो उत्तराखंड की नहीं बल्कि उत्तर भारत की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना थी ये थी गुलोगी जल विद्युत परियोजना। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसका जो निर्माण किया जाता है ये किया जाता है वर्ष 1907। वर्ष 1907 में गुलोगी जल विद्युत परियोजना ये मसूरी में बनाई जाती है। यहाँ पे एक छोटी सी नदी है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, भितरली। भितरली एक यहाँ पे छोटी सी नदी है, इस नदी पर बनाई गई है गुलोगी जल विद्युत परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ष 1907 में इसका निर्माण होता है और इससे पहली बार जो विद्युत का उत्पादन किया गया था ये किया गया था यहाँ से वर्ष 1909 में, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट की पुस्तक है माई इंडिया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है। तो ताम्र नगरी के नाम से जो जाना जाता है ये जाना जाता है अल्मोड़ा। इसके अलावा अल्मोड़ा को पठालों की नगरी, उत्तम किस्म यहाँ पे पठाली यहाँ पे निकाली जाती है, इसलिए अल्मोड़ा को ताम्र नगरी हो गया, पठालों की नगरी। और इसके अलावा इसे बाल मिठाई का घर, अल्मोड़ा की जो बाल मिठाई काफ़ी प्रसिद्ध है इसलिए इसे बाल मिठाई के घर के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जनजाति द्वारा भूमसेन देवता की पूजा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बोक्सा। बोक्सा जनजाति द्वारा की जाती है भूमसेन देवता की पूजा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो एक यहाँ पे मिलता जुलता यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, भूमिया देवता। पूछा जाता है कि भूमिया देवता की पूजा कौन से जनजाति करती है, तो भूमिया पूछे जाए तो करते थारू जनजाति, लेकिन भूमसेन पूछा जाए तो सही आंसर क्या होगा, बोक्सा। देखो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है वो है थारू। थारू जो है उत्तराखंड या कुमाऊं क्षेत्र, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। और दूसरे नंबर पर जौनसारी। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति क्या है, तब आपका सही आंसर होगा जौनसारी। यदि ओवरऑल पूछा जाए कि राज्य में, तो तब सही आंसर क्या होगा, थारू। ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट स्थित ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है। सही आंसर है आपका ऑप्शन है, गुर्जर देव मंदिर। द्वाराहाट कहाँ है, आपका अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है और जो द्वाराहाट मंदिर समूह है इसे गुर्जर देव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है द्वाराहाट। अगला प्रश्न देखेंगे, हनोल मंदिर किस स्थापत्य शैली में बना है। तो हनोल जो है क्या है, जौनसार बाबर क्षेत्र का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह किस शैली में बना है, तो ये बना है हूण या नागर शैली। राजा हुणा भाट के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, नागर शैली या हूण शैली में, यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा किस मंदिर में की जाती है। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ। नरसिंह मंदिर जोशीमठ में की जाती है बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है।
और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है? तो केदारनाथ की होती है ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, और इसके अलावा मैं आपको सभी यहाँ पे चारों धाम के बता देते किसकी पूजा कहाँ पर होती है। गंगोत्री धाम की मुखवा गांव उत्तरकाशी में होती है, और यमुनोत्री धाम की होती है खरसाली गांव उत्तरकाशी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए टिहरी गढ़वाल। अंगाली मठ आपके टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 1967। वर्ष 1967 में होती है उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना, सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, झाली माली देवी पूजा पद्धति संबंधी पांडुलिपि की खोज किसने की थी? तो झाली माली देवी पूजा संबंधी पांडुलिपि की जो खोज करी थी, ये करी थी यशवंत सिंह कठोच ने, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो कीर्ति जो ग्लेशियर है आपके उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका गंगोत्री ग्लेशियर है जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कुमाऊं का है मिलम। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 2002। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना 2002 में होती है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना कब होती है? तो ये होती है 1 अक्टूबर 1932 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। और कहाँ है भारतीय सैन्य अकादमी? तो इसका मुख्यालय आपके देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जनजाति का संबंध मंगोल यार्ड प्रजाति से है? तब मंगोलायड प्रजाति से किस जनजाति का संबंध है? तो ये है भोटिया जनजाति का, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस वर्ष यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7 दिसंबर 2017। 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। एक तो आपका आप लोग जानते हैं हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, इसके अलावा प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और उज्जैन, तो इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कितने वर्षों बाद लगता है कुंभ मेला? तो ये लगता है 12 वर्ष, 6 साल बाद तो अर्ध कुंभ मेला होता है और 12 साल बाद लगता है कुंभ मेला, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, माँ गंगा को समर्पित झूला देवी राम मंदिर कहाँ स्थित है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है रानीखेत। रानीखेत में है आपका माँ दुर्गा देवी को समर्पित झूला देवी राम मंदिर, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अर्जुनेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में अर्जुनेश्वर मंदिर, सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1908 में कुल्ली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो कुल्ली एजेंसी की स्थापना होती है वर्ष 1908 में, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है जोध सिंह नेगी को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि बद्री कितने मंदिरों का समूह है? तो आदि बद्री चमोली जनपद में, और यह कितने मंदिरों का समूह है? तो यह जो मंदिर है यह है 16 मंदिरों का समूह, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे,
मूर्ति विहीन मंदिरों का समूह बैतरणी कुंड किस जनपद में स्थित है? तो बैतरणी कुंड आपके किस जनपद में है? तो ये आपके गोपेश्वर चमोली में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिंडम समिति का संबंध किस आंदोलन से था? सही आंसर है ऑप्शन डी कुल्ली बेगार आंदोलन। कुल्ली बेगार आंदोलन से संबंधित है बिंडम समिति, डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिथौरागढ़ के चौंदास क्षेत्र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पिथौरागढ़ के चौंदास क्षेत्र में मनाया जाता है किरजी या कंडाली उत्सव। किरजी उत्सव भी से कहा जाता है और इसका जो आयोजन किया जाता है ये भी किया जाता है 12 वर्ष बाद इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो इन चारों धाम यहाँ पे दे रखे हैं, बताने इनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर है। तो इनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर आपका है केदारनाथ। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि केदारनाथ की हाइट की बात करें समुद्र तल से तो इसकी हाइट है 3584 मीटर की हाइट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यदि पूछा जाए कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तब सही आंसर क्या होगा? तुंगनाथ। तुंगनाथ जो है ये आपके 3680 मीटर की हाइट पर है। कितने हैं? 3680 मीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं जो पुस्तक है तारादत्त गैरोला के, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गीत में प्राय राम एवं कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? तो किस गीत में प्राय यहाँ पे राम एवं कृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं ठुलखेल गीत में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो खंबे पर चढ़कर किया जाने वाला जो नृत्य है यह है लंगबीर नृत्य। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा नृत्य असम के बिहू नृत्य के समान माना जाता है? तो असम के बिहू या गुजरात के गरबा के समान जो नृत्य है ये आपका चौफला नृत्य। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। कहा जाता है कि माता पार्वती ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? तो युद्ध संबंधी नृत्य जो छोलिया है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र का है। पौना जो नृत्य है ये भोटिया जनजाति का है। तो दोनों क्या है लगभग सेम प्रकार के नृत्य है और ये तलवार ढाल के साथ किए जाते हैं। ये दोनों क्या युद्ध संबंधी नृत्य है। और इसके अलावा जो गढ़वाल क्षेत्र का है वो आपका सरों, गढ़वाल क्षेत्र का भी इनके समान एक नृत्य सरों, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ए और बी दोनों क्या है युद्ध संबंधी नृत्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल क्षेत्र में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था गढ़वाल का आपका सरो नृत्य है, कुमाऊं का आपका छोलिया है और भोटिया जनजाति का आपका पौना। ये तीनों क्या है लगभग सेम प्रकार के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है? तो किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है? ये कहा जाता है चांचरी नृत्य को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। सी इसके यहाँ पे सही है। चांचरी जो आपका गढ़वाल क्षेत्र का है और कुमाऊं में से झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? तो मुख्यतः हमें अपने राज्य उत्तराखंड में देखने को मिलती है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देश में मत्स्य नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मत्स्य नीति लागू करने वाला जो देश का पहला राज्य बना ये बना अपना उत्तराखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कब उत्तराखंड ने मत्स्य नीति को लागू किया था? तो ये क्या था वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न देखेंगे,
तो अगला प्रश्न यहाँ पे यही आ गई कि मत्स्य नीति कब लागू की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड की किस फसल की मांग जापान द्वारा की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी मंडुआ। मंडुआ जिसे कोदा या इसे रागी भी से कहा जाता है। एक बार प्रश्न भी बन चुका है, पूछा गया था कि रागी क्या है, तो रागी आपका क्या है मंडुआ। ठीक है, मंडुआ हो गया कोदा। ठीक है, इसका जो निर्यात किया जाता है ये किया जाता है जापान। तो सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, दुग्ध विकास के लिए सबनीत डेयरी विकास योजना कब शुरू की गई। सही आंसर है ऑप्शन बी 2002-3। 2002-3 में किया जाता है डेयरी विकास योजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में दूध की आपूर्ति किस ब्रांड नाम से की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए आंचल। राज्य में दूध की आपूर्ति आंचल ब्रांड नेम से की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई। तो पर्यटन नीति की जो घोषणा की गई थी ये की गई थी 26 अप्रैल 2001। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही पर्यटन विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया है उत्तराखंड राज्य ने। तो ये अपनाया है आपका ऑप्शन बी सिंगापुर मॉडल। बी यहाँ पे सही आंसर है। तो आपदा से संबंधित जो मॉडल अपनाया था वो आपका ऑस्ट्रेलिया मॉडल है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन पर्यटन पूछा जाए तब सही आंसर का होगा सिंगापुर मॉडल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष को उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया। तो उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन वर्ष जो घोषित किए हैं 2001 को किया था और 2015। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ये व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ पे 40 ही प्रश्न थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।